नमस्कार दोस्तों, अजय गुरु एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ किस तरह से आप अपनी जनरल नॉलेज के चीज़ों को मजबूत कर सकते हैं, ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और एक ट्रिक थोड़ा मोड़ा बताता हूँ जिसकी वजह से आप उसे याद भी रख सकते हैं। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, बैंकिंग की या अपने स्टेट लेवल पे किसी एग्जामिनेशन की। ये वो सवाल यहाँ दिए जा रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, समय व्यर्थ न करते हुए टोटल मैं आपसे आज 115 सवाल वो करवाऊंगा और ये राष्ट्रपति से जुड़े हुए होंगे, जो हमारे संविधान से जुड़े हुए होंगे, जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो सीरियसली आप समझिएगा, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जो सवाल है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान, ये जो सवाल है इसका सही आंसर है अमेरिका से लिया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? ये बहुत है, बार बार पूछा जाता है ये सवाल आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52। याद रखिएगा इसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान, यानी ये जो उन पे इम्पीचमेंट महाभियोग का प्रावधान लाया जाता है, वो किस देश से? क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर और भी जो भी लोग थे संविधान सभा में, बहुत सारे आयरलैंड से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, सभी जगह से कानून की किताबों को पढ़कर यहाँ संविधान बनाया गया था। तो महाभियोग जो ये है प्रस्ताव लाया जाता है, वो किससे लिया गया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। याद रखिएगा, हमारी जो चीज़ें होंगी इसमें राष्ट्रपति से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों में यूएसए यानी अमेरिका का बहुत खासकर ये योगदान रहेगा अमेरिका का। तो इसलिए बार बार हो सकता है अमेरिका वर्ड आपके सामने आए। किन अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? ये अनुच्छेद में कहा गया है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 75। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति का प्रावधान है, यानी उनके पावर के बारे में किस प्रावधान अनुच्छेद में ये डिटेल दी गई है? तो इसका सही सवाल है 53। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? निर्वाचन के बारे में, यानी उसके इलेक्शंस के बारे में, कैसे होगा, नहीं होगा, कौन लेगा, कब, अगर कितने लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, राज्यसभा से, लोकसभा से कौन कौन दे सकता है, क्या उसका रेशियो होगा, ये सारा डिटेल, हर चीज़ जो है देश की संविधान लिखित में है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 54। याद रखिएगा, 52, 53, 54, यानी अभी इससे पहले मैंने 2 अनुच्छेद बताया आपको। इसके अलावा आप देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया, किस प्रोसीड्योर से होगा, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 49। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शपथ के बारे में बताया गया है? कौन शपथ दिलाएगा? अगर नहीं रहते हैं जो दिलाने वाले आदमी हैं, मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हैं, तो उसकी जगह कौन दूसरा आदमी दिला सकता है? ये सारी डिटेल आपको अनुच्छेद 60 में दिया गया है। आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन यानी री इलेक्शंस के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 57। याद रखिएगा, 49, 51, 53, ये अभी 57 चल रहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये कोई भी अनुच्छेद आपके लिए ये नहीं है कि आप उसे भूल सकते हैं। आप हर एक को याद रखने की कोशिश करें। ये बार बार रिपीट करके पूछे जाते रहते हैं। आपको क्वेश्चन का लेवल जो है समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारी अगर फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? तो आंसर से मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आप कह सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे दोनों सवाल एक ही साथ आ सकते हैं। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? योग्यता जैसे कि वो कितने उम्र के होंगे, क्या क्वालिफिकेशंस होगा, ये अन्य बातें होती हैं इसमें। तो यहाँ होगा उपयुक्त सभी, यानी 35 वर्ष की आयु भी होना चाहिए, भारत का नागरिक भी होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, यानी लोकसभा की जो सदस्य की क्राइटेरिया है, और किसी लाभ के पद पर न हो। ये ना हो कि कोई बिजनेसमैन हो, ये वो XYZ, ये लोग नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय में एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति, ऐसे कौन आदमी है जो कि न्यायालय में थे, न्यायाधीश थे, जस्टिस में थे और उसके बाद भी जस्टिस थे और उसके बाद भी उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी? याद रखिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये याद रखिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपके लिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये बार बार पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि यूएसए लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं अमेरिका में, तो मैं बता देता हूँ, अमेरिका के लोग जो होते हैं उनका यूएसए में जो राष्ट्रपति हैं उनका केवल 4 वर्ष का होता है, लेकिन भारत का होता है 5 वर्ष का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? किसी राज्य के ऊपर, जैसे कि लगे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं चल रही है, वहाँ की विधि व्यवस्था, वहाँ पे संविधान से समझौता किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति संविधान वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, वो लगा सकता है। इसके अलावा संसद में लोकसभा राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है
यानी तीसरा अंग कौन सा है जो तीसरा अंग किसे कहा जाता है? मैं थोड़ा अटक जाता हूँ कहीं बोलने में। तीसरा अंग जो है इसमें कहा जाता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसमें अभी मैं बता दूं कि ये कोई डिसाइडेड नहीं कितनी बार भी बन सकता है। जैसे अमेरिका में 2 बार बन सकते हैं, इसी तरह यहाँ पे कोई डिसाइडेड नहीं कितनी बार भी बन सकते हैं। राज्यसभा लोकसभा जो चाहेगा वो कितनी बार भी बना सकता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। यानी इमेच्योर लोग जो कम वक्त का अनुभव है उन्हें नहीं बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? ये बार बार पूछा जाता है कि वो अपना त्यागपत्र जो है किसको दे सकता है। तो ये याद रखिएगा कि वो अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यानी उपराष्ट्रपति ये आपका सही आंसर होगा इसका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 356 सुनते रहते होंगे कि राष्ट्रपति ने शासन लगा दिया, राष्ट्रपति शासन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपके लिए। 356 जरूर याद रखिएगा। 19 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये है अनुच्छेद 1, 2, 3 याद रखिएगा। 1, 2, 3 यानी जहाँ उन्होंने देखा कुछ गड़बड़ असामान्य स्थिति है तो लोग कहते हैं 1, 2, 3 का क्या मतलब होता है? 1, 2, 3 हो गया। ये अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी वहाँ से भाग जाना, असामान्य स्थिति परिस्थिति को छोड़ देना। तो 1, 2, 3 याद रखिएगा, असामान्य स्थिति में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पदाविधि के बारे में बताया गया कि ये पद जो है किस तरह लेंगे, इन पद की क्या क्या पावर है? इस अनुच्छेद के बारे में आंसर होगा सी 56 नंबर, इसके बताया गया है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है? दोबारा निर्वाचन के बारे में, अनुच्छेद 55। इसका सही आंसर बी नंबर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के बारे में बताया गया है? उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। ये आंसर होगा अनुच्छेद डी 58, आंसर होगा डी। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल में कितने सदस्य होने चाहिए? याद रखिएगा 50, 50 हाफ सेंचुरी सदस्य होंगे निर्वाचन मंडल में, तब प्रस्तावक बन सकते हैं उसके अंदर। प्रस्तावक यानी जो आदमी प्रस्तावना देता है कि इनको बनाया जाए और वो लोगों के द्वारा अप्रूव किया जाता है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? वही अनुमोदक प्रस्तावक को याद रखिएगा, दोनों एक ही चीज़ मिला जुला के है 50। संसद द्वारा राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के शुरू की जाती है? यानी महाभियोग लाना है इससे पहले कितने दिन पहले उसकी इंटीमेशन, उसकी जानकारी जो है सूचना देनी पड़ती है? तो ये है 14 दिन पहले, याद रखिएगा 14 दिन पहले। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कितने सदस्यों की लिखित प्रस्ताव होना चाहिए? तो इसका आंसर है 1/4 यानी 25%, 1/4 जब होगा। अगर 100 सदस्य हैं तो 1/4 कर दीजिए इसका, 1/4 तो यानी 25। हम लोग की कैपेसिटी मान लीजिए आज के डेट में 500 से ज़्यादा लोगों की है, तो इसका मान के चलिए कि कम से कम करीब 15, 100 करीब 130-140 के आसपास सदस्य जब तक लिख के देंगे तभी जाके महाभियोग लगाया जा सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कितने हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बनता? किसके हस्ताक्षर के बिना? तो याद रखिएगा हस्ताक्षर एक ही होता है। हस्ताक्षर जो है कानून का वो है राष्ट्रपति। कोई भी कानून तभी बन सकता है। अगला सवाल है लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो लोकसभा के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVIP, इसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये काफ़ी बार बार पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किससे देता है? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। यानी राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया तो उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को ये सूचना देता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में इमरजेंसी लगा सकता है? इमरजेंसी की जो बात आ जाएगी तो ये हो जाएगा 352। अगर कोई युद्ध हो गया, किसी के साथ कोई वॉर हो गई तो ये लगा सकता है राष्ट्रपति। अब अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट में आपातकाल लगा सकता है? तो इसका सही आंसर है आंसर सी 360 आर्टिकल के अनुच्छेद के अंतर्गत वो आर्थिक संकट आपातकाल लगा सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए है कि आयु की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति की आयु की कोई अधिकतम सीमा अभी निर्धारित नहीं की गई है। 70, 80, 90 जब भी है लगे लोकसभा को वो बना सकते हैं। अगले है राष्ट्रपति का पद रिक्त कितने दिनों के लिए अंदर भरना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 6 मंथ से ज़्यादा उनका पद खाली नहीं रह सकता, 6 महीने के अंदर उसे भरना ही भरना होगा। संविधान के उल्लंघन के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? संविधान तो वही मैंने बताया कि उनको सिर्फ और सिर्फ महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा के लोग जब इसको पास करते हैं तो उसके बाद इसको हटाया जा सकता है। अगला सवाल है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये फिर से एक बार रिपीट हो गया है, ये अमेरिका। महाभियोग अगर चलाना है तो ये अमेरिका के संविधान से प्रस्तावित है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? तो इसका सही जवाब है 61 नंबर।
किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? देखिए मैं एक बीच में बोलना चाहता हूँ आपसे दोस्तों कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हाई लेवल के लिए गए हैं, इसके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है। इसलिए आपको अगर पसंद आए, आपको लगे कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जानकारी सही दी जा रही है, मेहनत किया गया है इसके लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में ज़रूर इसको फैलाएँ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अलग सोशल मीडिया पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ जो है लोगों को मिल सके। ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, वरना आप सब्सक्रिप्शन जो है वो तो फ्री है, आप फ्री में मज़े लेते रहिए, लेकिन लोगों को ज़रूर बताइए, उससे हमारा भी एक मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। हम लोग बार-बार अच्छी वीडियोज़ और लाने की कोशिश जो है वो करते रहेंगे। इसमें एक चीज़ और है कि किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है, तो वो है राष्ट्रपति। इनके वेतन पर नहीं लगता है क्योंकि वो संविधान के हेड होते हैं। संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? संविधान के किस भाग में आपातकाल? वो है भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तो उसे कितना वेतन प्राप्त होता है? याद रखिएगा, वो काम अगर वही कर रहा है तो उसको वेतन राष्ट्रपति के बराबर ही मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति पद पे है। क्षमादान या मृत्युदंड अपराधी पाने का अधिकार किसके पास होता है? जैसे किसी ने मर्डर किया है या बहुत बड़ी हीनियस क्राइम की है, बहुत ही घिनौना पाप किया है, लेकिन कल को राष्ट्रपति को अगर मन करे तो उसके पास ये पावर होता है, अगर वो दया याचिका डालता है, मर्सी पिटीशन जिसे कहते हैं, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है, वो चाहे तो उसे खारिज कर सकता है। जैसे आपको पता होगी हाल फिलहाल में जो मोहम्मद कसाब था, जो कसाब जिसने मुंबई अटैक में सैकड़ों लोगों को गोली मार दी थी, इसने भी जो है मर्सी पिटीशन डाली थी, मर्सी पिटीशन, लेकिन मर्सी पिटीशन को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया और उसे फांसी की सज़ा मुकर्रर हो गई, क्योंकि आतंकवादी था, जल्लाद था वो। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमा दान की सख्ती के बारे में बताया गया है? ये है आपको अनुच्छेद 72 में बताया गया है इसके बारे में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और विज्ञान सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? इसके बारे में किसमें बोला गया है? वो है C 80 नंबर में, जिसमें कि अच्छे अच्छे लोगों को हर फील्ड के, अलग अलग स्पोर्ट्स के, फिल्म लाइन के, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, अलग अलग फील्डों के सेवा करने और समाज सेवा के लोगों को वो किया जा सकता है, उनको ये बताया गया है अनुच्छेद 80 के अंदर। देश के सशस्त्र सेनाओं को सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार सारे सेनाओं का एक हेड होता है, वो है राष्ट्रपति। संविधान का भी वो होता है, और इसके अलावा राष्ट्रपति जो है सारी सेनाओं का भी हेड होता है। इसके अलावा आपको अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, अमेरिका का 4, यानी USA का 4, लेकिन जबकि इंडिया का 5 वर्षों का होता है। इसे कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद लड़ सकता है? याद रखिएगा, वो 2 बार से ज़्यादा नहीं लड़ सकता है, जबकि इंडिया में जो है वो इंडेफिनिट है, वो कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन चाहे तो वो लड़ सकता है। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? यानी आपकी जो फंडामेंटल राइट है, जैसे जीने का, खाने का, सांस लेने का, वो सब अधिकार एक आदमी के पास निहित होती है, तो राष्ट्रपति चाहे तो वो अधिकार आपका छीन सकता है। आज़ादी का अधिकार, बोलने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति की किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो त्यागपत्र देने के लिए एक ही चीज़ होता है, अगर महाभियोग लगने पर वो साबित हो जाता है तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है? यूपीएससी की नियुक्ति जो उसके हेड की अध्यक्ष होते हैं प्रेसिडेंट, उसको कौन करता है? तो ये पद जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। देश के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? देश के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया गया है? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि महाभियोग जो है शून्य लोगों के प्रति महाभियोग लाया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति होता है? अध्यादेश, अमेंडमेंट ला सकता है, वो कुछ भी बदलाव, कानून जो है वो बिल पास करा सकता है, वो चीज़ें जो है उसकी सी अनुच्छेद 1, 2, 3, मैंने बोला था आपको, असामान्य स्थिति में 1, 2, 3 वो जो ला सकता है, वो एक नया कानून बना सकता है, ये पावर उसके पास है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह कथन किसके पर लागू करता है? तो राष्ट्रपति है जो कि प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन लागू जो है संसद के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के पे ये लागू होता है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये एब्सोल्यूट पावर लोकसभा को भंग करने की होती है आपको राष्ट्रपति के पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है। भारत में लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। भारत के प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट जो सिविलियन बोला जाता है, फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो हमारे देश की प्रथम नागरिक उनको कहा जाता है। इसके अलावा भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संविधान के बारे में बताया कि उसका हेड जो है राष्ट्रपति होता है, इसका जवाब होगा राष्ट्रपति ए। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल को किस देश के, या निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी उनकी जो वो चीज़ें होती हैं, कैसे निर्वाचन होता है, इलेक्शंस कैसे होंगे, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का ये जो है आयरलैंड से काफ़ी प्रभावित है, उस आयरलैंड से लिया गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान, या राष्ट्रपति किस तरह से काम करेंगे नहीं करेंगे, ये सारा डिटेल जो है अमेरिका से लिया गया है काम करने का। भारत का निर्वाचन किस विधि के द्वारा होता है? तो इसमें सी होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा, यानी ये जो है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट जो है वो इलेक्शंस नहीं होता है, जिसमें कि राष्ट्रपति चुनाव का इलेक्शंस होगा, उसमें नहीं होता, यह अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के शपथ के दौरान अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा?
तो यह है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ नागरिक, यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो बहुत ही बुजुर्ग आदमी है वो उसका दिला सकता है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या नहीं है या उस समय उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जानते ही होंगे। राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पद में लोकसभा राज्यसभा के अलावा राज्यसभा के विधानमंडल में जो MLC होते हैं, MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंसी भी कह सकते हैं, ये लोग भाग लेते हैं। एक होता है MLA, MLA हो गया, MLA नहीं भाग लेगा इसमें, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भाग लेते हैं इसमें, जिसको MLC कहते हैं, और इनके रेशियो को निकाल कर ही इनका चुनाव होता है। तो इसमें सही आंसर जो है ये दोनों हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को आप नोट कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। PVIP ये बार बार पूछा जाता है। आपातकाल लगने की शक्ति किसके पास होती है? तो मैंने आपको बताया कि आपातकाल लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही, उसके सिग्नेचर के बाद ही लग सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का अधिकार किसके द्वारा किया जाता है? ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगर उनके राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी दिक्कत आने लगती है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ही उनके बारे में होगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यानी किसके द्वारा राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल नियुक्त होते हैं, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। हर जगह उनको शपथ दिलाया जाता है। कौन लोकसभा में एंग्लो समुदाय के 2 सदस्य नियुक्त करता है? जिसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। एंग्लो इंडियन, इसमें विदेश के भी नागरिक हो सकते हैं, देश के भी नागरिक हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, या फिर हाफ NRI जिसको कहते हैं, तो वो भी आ सकते हैं। तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है एंग्लो की। कौन राज्यसभा में कला के क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों के 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? C। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराधी को क्षमा दान दे सकता है? अनुच्छेद 72। 3 सेनाओं का सेना प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है? यानी वो चाह ले तो वो 3 तरह की, कि 2 तरह की या 5 तरह की, किस तरह की शक्ति होती है? सही आंसर होगा 3 तरह की वीटो शक्ति होती है उसके पास। राष्ट्रपति के पास कौन सी 3 वीटो शक्ति होती है? अब इसमें आप बताया जा रहा है कौन सी वो 3 होती है, तो वो कौन सी होती है? उसमें है अत्यधिक वीटो होती है, निलंबनकारी वीटो होती है और पॉकेट वीटो होती है। यानी ये सही, ये तीनों उपयुक्त सही हो सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है? तो ये सही जवाब होगा इसका, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? एकल संक्रमणीय, ये बार बार पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है। ये इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि राष्ट्र का अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है। केंद्र की समस्त कार्यशक्ति का, मैंने पहले बताया, कार्यपालिका का किसके निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति के पास निहित होती है हमारे देश की। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? ये भी पावर राष्ट्रपति के पास होता है। इसके अलावा देश के नियंत्रक, लेखा परीक्षक, ये जो है ये किसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महापरीक्षक लेखक की। तो ये नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो बड़े बड़े पद होते हैं महान्यायवादी के, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति इसका काम करते हैं। अगला सवाल है, जब राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद दोनों खाली हो तो उस समय कौन काम करता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इंपॉर्टेंट बना के इसको याद कर लीजिएगा। ये बार बार बहुत सारे सवालों में आजकल पूछा जाने लगा है, कुछ ये एग्जामिनेशंस में, ये दोनों नहीं होते हैं तब कौन इसका काम करता है? याद रखिएगा, जब दोनों नहीं आएंगे तब इसका जो पद होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद खाली हो, देखिए कितना ये इम्पोर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार भी है कि अगर तीनों का नहीं है तब फिर किसका किया जाएगा? तो फिर होता है कि वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ नागरिक हैं। तो एक और सवाल आया था कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो राष्ट्रपति को कौन सा पद दिलवाएगा? तो यहाँ पे अगर तीनों नहीं है, ये तीनों नहीं है, तो इसकी जगह राष्ट्रपति, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो वहाँ के होंगे, जो सीनियर मोस्ट होंगे, उनसे कराया जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो ये तो आपको पता ही होगा, राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु जो है इसी दौरान हो गई थी जब वो पद पे थे, राष्ट्रपति थे?
ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन की गई थी। केंद्र सरकार की सभी शक्तियाँ किसके पास निहित होती है? तो आंसर होगा इसका राष्ट्रपति के पास निहित होती है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यानी मंत्री में और भी कैबिनेट में कितने लोग मंत्री आएंगे, इसकी सलाह पर कौन करता है? नियुक्ति जो हो जब भी होगी मंत्रियों की, प्रधानमंत्री की, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालिका का प्रधानमंत्री होता है। उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। कितने समय तक के लिए काम कर सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। VVIP मैं इसे लिख दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अधिकतम 6 महीने के लिए, बार बार रिपीट किया जाता है। देखिए क्वेश्चंस की लेवल को देख के आप अंदाज़ा लग गया होगा कि ये काफ़ी मेहनत से और काफ़ी अच्छी जगह से लिया गया है, जो बार बार आपके सवालों पूछे जाते हैं। पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। अगर कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा हो, लगे कि नहीं जानकारियाँ सही दी जा रही हैं, तो आप लोगों से शेयर जरूर करें। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की महान्यायवादी करता है। इसके अलावा है कि संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो संविधान के अनुसार कार्यपालिका अध्यक्ष जो है, कार्यपालिका का अध्यक्ष देखा जाए तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। इसमें ये नहीं सोचना है कि राष्ट्रपति होंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, जिनमें विरोध नहीं हुआ था, कोई उसके खिलाफ कोई वो नहीं हुई थी, विपक्ष नहीं था? ये हैं बी, नीलम संजीव रेड्डी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए, ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। अगला सवाल है, राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने किया था? ये काफ़ी बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, लुटियंस, यानी लुटियंस के द्वारा ये किया गया था। और ये जो है बिफोर इंडिपेंडेंस किया गया था, यानी 1947 से पहले ये डिज़ाइन की गई थी। भारतीय संविधान के अनुसार देश की आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषित की जाती है, इमरजेंसी। हमारे देश कितनी बार आपातकाल लगा है? तो ये फिर से एक सवाल, 3 बार अभी तक आपातकाल हमारे देश में लग चुका है। हमारे देश में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? तो हमारे पास 0, यानी 1 बार भी आपातकाल नहीं लगा है। कुछ क्वेश्चन भाइयों फरवरी में चूँकि डेली वीडियो अपलोड करनी रहती है, तो कभी कभी वो हो जाता है, रिपीट हो जाते हैं, इसको आप ध्यान न देंगे। इसी बहाने आपकी कम से कम एक बार दोबारा प्रैक्टिस हो जाती है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, बताइए? ये हैं प्रतिभा पाटिल। कांग्रेस के समय में ये बनी थी, तो कहा जाता था कि ये तो बाई राष्ट्रपति हैं, यानी उनके घर में ये बाई का काम करती थी, या उनकी घरेलू इतनी लोकल थी, उसकी वजह से उनको बनाया था ताकि सारे काम कराया जा सकें आसानी से। अगला सवाल है, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो अखिल भारतीय UPSC के बारे में मैंने बताया, तो ये इनके द्वारा किया जाता है। भाषा आयोग सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसकी अनुमति से भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान पा सकता है? तो अनुमति लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए अनुमति होगी, भारतीय नागरिक विदेशी कोई उपाधि ले सकता है, अनुमति लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति की। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये VVIP, ये काफ़ी बार बार रिपीट पूछे जाते हैं, इसे जो याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? यानी वित्त आयोग जो है, संसद के कमीशन जो होती है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये सही इसका आंसर होगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति होती है। नेशनल मानवाधिकार, ये क्या कहते हैं उसे, दिमाग में देखिए कभी कभी, ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगली तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के पद की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा ये की जाती है। भारत के राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? यानी एम्बेसडर्स जो अलग अलग जगह जाते हैं, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पिछड़ा आयोग वर्ग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? पिछड़ा आयोग के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संयुक्त के संशोधन को कौन संबोधित करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके लिए। VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद रखिएगा, ये किसी भी सदन में महाभियोग ला सकता है, या तो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, कहीं भी लाया जा सकता है महाभियोग। लेकिन आपको पता ही है, चलाने के लिए 1/4, कम से कम 1/4 लोग, जो भी लोकसभा राज्यसभा के होंगे, उसमें उसका सिग्नेचर होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक यानी फिलोसफर रूलर के रूप में जाना जाता है? तो ये इसका सही आंसर है, डॉक्टर S राधाकृष्णन। इसके अलावा भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है। APJ अब्दुल कलाम, ये वैज्ञानिक भी थे। कौन सी विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी सहमति से अधिनियम बन जाता है? अधिनियम यानी कानून बन जाता है, यह राष्ट्रपति के द्वारा बन जाता है, उसके सिग्नेचर के बाद। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उसके पद से
संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, उसके लिए भी महाभियोग लाना पड़ेगा। यानी लोकसभा, राज्यसभा ये मिलकर जब महाभियोग लाते हैं और ये पास हो जाता है, तब इनको इनके पद द्वारा हटाया जा सकता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व शक्ति की आवश्यकता होती है? वित्त बिल, फाइनेंस बिल के लिए कोई भी तरह की फाइनेंशियल नई चेंजेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल एक्ट में चेंजेस कर रहे हैं, रुपया पैसा RBI से जुड़ा हुआ कोई कानून है, तो राष्ट्रपति की सहमति की उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा सदस्यों को राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, अगर बीमार हैं तो वो जिसको भी नॉमिनेट कर देंगे वो दिलवा सकता है उनके शपथ। भारत में किसकी मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VPI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामित करता है? राज्यसभा में जो सदस्यों के लिए इसके लिए कौन नामित करता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति उन सदस्यों को नामित करता है। राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यानी इमरजेंसी जो लागू की जाती है वो किस देश से लिया गया है? तो ये जो संविधान का जो इमरजेंसी का जो पैटर्न है वो जर्मनी से लिया गया है, यानी ये जर्मनी से लिया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो आपको पता ही है हमारे देश के पहले जो है ब्रिटिशर्स का राज था, अंग्रेज़ों का राज था। इसे कहा जाता है कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो बिल्कुल वहाँ की जो किंग क्वीन हैं उन्हीं की तरह, उन्हीं के पैटर्न पे हैं, जिनके पास राइट्स सिर्फ कागज़ों पर है, बाकी प्रधानमंत्री ही देश को चलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है इसका सही आंसर होगा निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर निर्वाचन आयोग के चुनाव में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का निराकरण जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसके द्वारा किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आज 120 सवाल कराकर हम लोग आज अपना सवाल वहीं पे रोकते हैं। और ये जो भी आपको क्वेश्चन आंसर्स बताए गए हैं ये सभी हाई लेवल के हैं और बार बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे SSC का, रेलवे का, बैंकिंग का। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको बताई गई मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल का आइकन जो है वो दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है टाइमली मिलते रहे। तब तक के लिए आप लोगों को